बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पोलारस डॉन मिशन के मतलब आज हम बात करेंगे। पोलारस डॉन मिशन के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट अमेरिकन स्टेट फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। स्पेस एक्स कंपनी ने दुनिया को हैरान कर दिया। ये पहली कमर्शियल स्पेस वॉक है। इस मिशन की क़यादत कौन कर रहा है? इस मिशन की क़यादत करने वाला बंदा है एक 41 साल अमेरिकन बिजनेसमैन मुहिम जू, अमेरिकन पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी शिफ्ट 4 का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जेरड आइजकमैन। स्पेस वॉक्स पहले भी होती रही हैं, स्पेस में मिशन पहले भी जाते रहे हैं। इसको भी एक रूटीन का मिशन कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी नौइयत का पहला मिशन है। इससे पहले जितनी भी स्पेस वॉक मुनक्कद की गई वो गवर्नमेंट के तरबियत याफ्ता खलाबाजों ने सर अंजाम दी। ये पहला मौका है कि 4 बंदे उठे हैं जो प्राइवेट हैं, उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की सर्विसेज ज़ाहिर की हैं और खला में कायनात की तस्वीर में अपना रोल अदा करने के लिए निकल पड़े हुए हैं। इसका क्रेडिट स्पेस एक्स कंपनी को भी जाता है, इसका क्रेडिट एलॉन मस्क को भी जाता है। इतने खतरनाक मिशन के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। क्रू में कौन कौन शामिल थे? मिशन कमांडर जेरड आइजकमैन, जो चीफ फाइनेंसर भी हैं इस मिशन के, उनके करीबी दोस्त किड पोटीट, ये सबका यूएस एयरफोर्स पायलट हैं, ये मिशन के पायलट हैं। मिशन स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर एना मैनन है, मिशन स्पेशलिस्ट सारा गिलिस हैं। ये जो दोनों खवातीन हैं ये स्पेस एक्स कंपनी के इंजीनियर्स हैं। इस मिशन के दौरान स्पेस क्राफ्ट की परफॉर्मेंस, हाई एल्टीट्यूड पे स्पेस क्राफ्ट कैसे परफॉर्म करता है, कोई जो इश्यूज आते हैं, मसले मसाइल आते हैं, वो डिस्कस किए जाएंगे। रेगुलर एक्टिविटी स्पेस सूट, इस स्पेस सूट की परफॉर्मेंस भी टेस्ट होगी कि डिफरेंट प्रेशर्स पर, टेम्परेचर्स पर, हाई एल्टीट्यूड पर, क्योंकि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये स्पेस सूट कैसे परफॉर्म करता है और अपने ये कितना अच्छा साबित होता है। तो चूँकि ये स्पेस सूट स्पेस एक्स कंपनी ने डिज़ाइन किया है, अगर ये स्पेस सूट अच्छा साबित होता है तो ज़ाहिर है एलॉन मस्क एक बहुत बड़ा सेल्समैन भी है, तो फिर वो ये स्पेस सूट प्रोवाइड करेगा नासा कंपनी को। नासा को यही स्पेस सूट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके साथ ज़ाहिर है उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा क्रू के अपने बयानिए के मुताबिक उन्होंने साइंस और रिसर्च पर 40 मुख्तलिफ तजर्बात किए हैं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पोर्टेबल डिवाइसेस कैरी किए हुए थे, जिनमें बटरफ्लाई अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस हैं और 3 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस हैं, एम्बुलेंस इन बॉक्स और भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस से ड्यूरिंग फ्लाइट, आई मीन इन स्पेस में मुख्तलिफ इमेजेस ली जाएंगी, मुख्तलिफ डाटाज रिकॉर्ड किए जाएंगे इंसानी हेल्थ के मतलब और दूसरे मामलात के मतलब रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं। तो वो जो डाटा रिकॉर्ड होगा, वो जो इमेजेस होंगी, जब ये लैंडिंग हो जाएगी ये लोग वापस आ जाएंगे, फिर इमेजेस ली जाएंगी, डाटा रिकॉर्ड होगा, एनालिसिस होगा, कंपैरिजन होगा और ये कायनात की तस्खीर की तरफ प्राइवेट खलाबाजों की तरफ से एक अहम कदम है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका मुस्तकिल रब्ता रह सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।